कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन हम लोग करते क्यों है ये पता करना है. क्यों करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस? बताओ, एनी गेसेस व्हाई डू वी कंबाइन द रेजिस्टेंसेस? सर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा. बस इंक्रीज करने के लिए. इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. पर्पस क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का कि जो मार्केट में रेजिस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यूज के ही अवेलेबल होते हैं. 1 ओम है, 2 ओम है, 5 ओम है. अब अगर बीच का चाहिए तुमको 0.5 ओम चाहिए या 2.25 ओम चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करना है कि हम लोगों को जो अवेलेबल रेजिस्टेंसेस हैं उनको कंबाइन करके हमको वो वैल्यू निकाल के देते हैं. राइट. और इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस करते हैं. सीरीज में जब कंबाइन करते हैं, जब हमें टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तब हम सीरीज में कंबाइन कर लेते हैं रेजिस्टेंसेस को. और जब हमें टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल वैल्यूज से कम चाहिए तब हम लोग पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं रेजिस्टेंसेस को. तो when we have to reduce the resistance का value, we combined it in parallel. Or when we have to increase the total resistance value, we combine it in the series pattern. Now, so there are two patterns. One is series and other is parallel. Series क्या होता है? End to end connection. End to end connection मतलब एक resistance के बाद दूसरा resistance के बाद तीसरा resistance and continue करते चलिए. Please switch on your camera जो लोग हैं. अच्छा, अब इसमें जब हम लोग रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं, तो जब मैंने बोला कि सीरीज में हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे कि ये वाला एक एंड तो इधर है, दूसरा एंड इधर. अब इस सेकंड वाले का एक एंड इधर कनेक्टेड है और दूसरे का इधर, और तीसरे वाले का फिर ये एंड कनेक्टेड है. सो you know, end to end connection, one end of one resistance is connected to another end of the resistance, and then you know थर्ड वाले के आगे अगर कुछ करना होगा फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले, राइट. सो ये हम लोग रेजिस्टेंसेस ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं. जब हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, इन सारे रेजिस्टेंसेस को जो इनका दोनों एंड है वो कॉमन एक ही पॉइंट पे जाके कनेक्ट कर देते हैं. ऐसे केस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. So when two or more resistances are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. And when these resistances are connected between same 2 points, they are said to be connected in parallel. So एक ही पॉइंट है, ए से इसका ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड, तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है कॉमन. राइट. तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकली समझो कि कैसे सीरीज और पैरेलल है. सीरीज में एक रेजिस्टेंस के बाद है ना कंसेक्यूटिवली दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, एंड टू एंड कनेक्टेड है. और जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वहां पे दोनों एंड रेजिस्टेंसेस के, मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके दोनों एंड एक पॉइंट पे कॉमनली अटैच है. इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. और कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं जिससे कि हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा या घटा सकें, क्योंकि मार्केट में जो रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है दीज आर सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज, एंड इफ वी वांट टू हैव रेजिस्टेंसेस ऑफ सम अदर वैल्यू देन व्हाट इज अवेलेबल, then we have to connect it in different way. Now let's come to resistance in series. So the combined resistance of any number, the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of the individual resistances. So as I said, if there are n resistances connected in series, R1, and then we have second resistance R2, and then we have third resistance R3, and so on. Let's say लास्ट में हम लोग के एक और रेजिस्टेंस Rn लगा हुआ है और ये पॉइंट A और B है. सो अगर हम कंबाइंड रेजिस्टेंस देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको Rs से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज.
This is equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn. So the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to sum of individual resistances. For example, if a number of resistance R1, R2, R3 up to Rn are connected in series, then their combined resistance R, generally to differentiate इसको Rs लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि सीरीज में कनेक्टेड है. Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 up to nth term. When a number of resistances connected in series are joined to the terminals of a battery, then each resistance has a different potential difference across its end, which depends on the value of resistance, but the total potential difference across the ends of all the resistances in series is equal to voltage of the battery. Second चीज क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने लेट्स से 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है सीरीज में और इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी को लगाया है. So when we have done this, let's say this resistance is R1, this is R2, and this is R3, and there is a battery which we have connected across it. So this will have a polarity plus, and this will have a polarity negative, minus. Now the current will move from positive polarity to negative polarity of the battery in this direction. So because the current does not have any other path, whatever current is flowing in this, same current will flow in R2 also, and same current will flow in R3 also. है ना, सब में सेम करंट फ्लो करेगा. अगर नेट करंट I फ्लो कर रहा है तो R1 में भी I फ्लो करेगा, R2 में भी I फ्लो करेगा और R3 में भी I फ्लो करेगा. सॉरी, राइट. नाउ another point to be noted is that the potential difference across R1, let's say this is equal to V1, potential difference across R2, let's say, is equal to V2, and potential difference across R3, let's say, is equal to V3, right? Then the total potential difference V will be equal to V1 plus V2 plus V3. So potential difference across each of the resistances when added together will give you the total potential difference across the resistances connected in series. Clear? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी. सर रेजिस्टेंस का जरूरत क्या है? रेजिस्टेंस का जरूरत क्या है? हाँ, ये सब बहुत अच्छा सवाल है भाई कि हम लोग रेजिस्टेंस करके लगाते क्यों? हमको रेजिस्टेंस की जरूरत ही क्यों? हमको तो पूरा करंट चाहिए, करंट को रोक क्यों रहे? करंट को तो यूज कर. देखो, हर एक डिवाइस में, मतलब मैंने एक चिप बनाया, सिस्टम ऑन चिप बनाया, लेट्स से मदरबोर्ड है तुम्हारे कंप्यूटर का, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस, छोटे छोटे चिप्स देखेंगे तुमको, इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिखेंगे, कुछ ऐसे कैपेसिटर दिखेगा, कुछ और चीज दिखेंगी, राइट. अब हर का जो कैपेसिटी है कि कितना करंट उसके थ्रू फ्लो कर सकता है, वो जो है वेरी करता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो घर में जितने भी अप्लायंस हैं, अगर हम घर का एग्जांपल लें, हाउस होल्ड का, जितने अप्लायंसेस हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे अप्लायंसेस में सेम करंट फ्लो करना है. मतलब किसी को 1 एम्पियर चाहिए तो किसी को 5 एम्पियर चाहिए और किसी को 10 एम्पियर चाहिए, राइट. तो अब अगर हमारे पास सप्लाई लाइन तो एक ही है भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना गवर्नमेंट बोले कि ये रहा है 1 एम्पियर का लाइन, तो तुम सारे जितने 1 एम्पियर वाले हैं वो उसमें कनेक्ट करेंगे. 5 एम्पियर वाला लाइन तो सारा 5 एम्पियर वाला उसमें कनेक्ट करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो बिकॉज हर एक डिवाइस का अपनी एक जरूरत है करंट की, मतलब there is certain amount of current, maximum current which can flow through that device, then we will have to resist that current. Let's say 10 ampere is coming. If a device can take only up to 1 ampere of current maximum, then we will have to stop the rest 9 ampere of current, and that is being done through resistance. अगर उसके आगे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देंगे उस डिवाइस के, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को कम कर देगा, है ना. करंट को कम कर देगा तो जितना करंट चाहिए उस डिवाइस को उतना ही करंट जाना चाहिए. ये जो हम लोग तुम देखते होगे, हम लोग एडेप्टर्स लगाते हैं अपने बहुत सारे डिवाइसेस को चलाने के लिए, उसका काम ही यही है. वो बेसिकली
वो क्या करता है कि उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो स्टेप डाउन वोल्टेज कर देता है। वोल्टेज कम होगा तो बिकॉज ओम्स लॉ से हमें पता है वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा, राइट। तो 220 वोल्ट को वो 10 वोल्ट में या 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, अकॉर्डिंगली करंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो उसके अंदर भी वही सेम सब चीज कहानी लगी रहती है बेसिकली, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का यही काम है कि हर डिवाइस को अपना एक करंट चाहिए, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। तो उसके लिए हमको अलग अलग डिवाइस में बेसिकली सेम इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन से चलाने के लिए उसके आगे रेजिस्टेंस लगाना है उस सर्किट में, ठीक। यस। अच्छा, अब हम लोग आते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। देखो ये कई सारे रेजिस्टेंसेस अब सीरीज में कनेक्टेड, राइट। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा, सेम करंट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जितना करंट, अगर ये बैटरी लगा हुआ है तो जितना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस बिकॉज these are connected in series, so current does not have any other way to go. Whatever current passes through R1, same current will pass through R2 and same current will pass through R3 also. And another thing which we saw is the total potential difference of the battery is equal to V1 plus V1 plus V2 plus V3. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अक्रॉस जो V2 है और इसके अक्रॉस जो V3 है, ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर आ जाएगा। Let I be the current through the circuit. The current through each resistor is also I. It is possible to replace the three resistors connected in series by an equivalent single resistor of resistance R such that the potential difference V across it and current I through it remains the same. तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, सीखना क्या है अभी यहाँ पे, कि अगर आपने 3 रेजिस्टेंसेस लगाए और मैं बोलता हूं कि भाई इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि कितने, क्या वैल्यू होना चाहिए उस रेजिस्टेंस का। तो हम लोगों ने देखा है फॉर्मूला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी को डिराइव करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। सो इफ वी रिप्लेस ऑल ऑफ दिस रेजिस्टेंस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस लेट्स से एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज RS, देन सर्किट हमारा क्या बन जाएगा, एक RS रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें करंट I फ्लो कर। तो अब जो करंट I यहाँ पे फ्लो करेगा, राइट, तो दिस इज, सो हम लोगों ने ये लिखा कि V इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो V इज इक्वल टू, वी कैन राइट I इंटू RS, दिस टोटल पोटेंशियल difference is equal to current into the total resistance. Total resistance means if we are replacing it by single resistance. V1 क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस है R1, तो I into R1 will be V1. Is there a reason as to why does the current flow at 220 volt? Does it have to do some table of 11? नहीं, अक्षत, कोई टेबल ऑफ 11 से कोई लेना देना नहीं है 220 वोल्ट का। वो तो देखो क्या होता है कि बेसिकली तुम अगर ये जो हम लोगों का सप्लाई लाइंस है, वो सप्लाई लाइंस में बहुत सारे वोल्टेजेस फ्लो करते हैं। हम लोग घर में जो यूज करते हैं, ऐसा नहीं कोई जरूरी है कि 220 वोल्ट होता है और कुछ डिवाइसेस में 110 वोल्ट होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें 5 नो सर, बट कॉमनली तो हम यही सुनते हैं 220 वोल्ट्स और 440 वोल्ट्स, बट सर मैंने तो कभी 100 वोल्ट्स और 200 वोल्ट्स अलग से नहीं सुना है। नहीं, जो सप्लाई लाइन है वो तो देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 220 वोल्ट है तो उसको हाफ करोगे तो 110 मिलेगा, इसको डबल करोगे तो 440 मिलेगा, 10 टाइम्स करोगे तो 2.2 किलो वोल्ट्स मिल जाएगा। तो जो हमारे पास जो घर में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन हम लोग यूज करते हैं। उसका कोई ये नहीं है कि हमेशा 11 का ही मल्टीपल हो। देयर मे बी डिवाइसेस, जैसे हम लोग मोबाइल जो यूज करते हैं उसमें जो बैटरी है उसका कुछ और वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, उसका 220 वोल्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे फिर हम लोग एक एडाप्टर लगाते हैं, राइट, जो कि उसको उस वोल्टेज में कन्वर्ट करता है
और उसके बाद फिर हम लोग चार्ज कर पाते हैं अपने इसको। डायरेक्टली तो हम उसको 220 वोल्ट सप्लाई लाइन देते नहीं, है ना। तो उससे जो आउटपुट निकल के आएगा, तुम तो जो सेल है हमारा 1.5 वोल्ट का होता है, बैटरीज तुम देखोगे 1.5 वोल्ट का 2 लगा लो तो 3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट हो गया, ये 11 का मल्टीपल तो है नहीं, ठीक है। बट हाँ, तुम बोल रहे हो कि जो एसी सप्लाई लाइन है वो 11 के मल्टीपल्स में है, वैसा 11 का मल्टीपल नहीं बोलो, ये बोल सकते हो 220 के फैक्टर्स में रहता है। 220 का या तो फैक्टर्स हो सकता है या मल्टीपल्स हो सकता है ऐसा, बिकॉज वी आर यूजिंग 220 वोल्ट, दैट्स व्हाई। सर इसका कोई रीजन? नहीं, इसका कोई रीजन तो नहीं है सच, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि 220 वोल्ट ही यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हम लोग जो यूज कर रहे हैं हमेशा 220 वोल्ट हमारे घर में आता तो ना कनेक्शन, कभी 200 वोल्ट आता है, कभी 180 वोल्ट आता है, स्टेबलाइजर लगाते हैं, राइट, जिससे कि स्टेबल रहे पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है 220 वोल्ट ही है। 220 वोल्ट पे जनरली देखो क्या है कि एक फिक्स्ड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया गया कि सारे लोग इसी को यूज करेंगे वर्ल्ड वाइड, जिससे कि कहीं पे भी कोई भी डिवाइस बने तो वो तो उन्होंने डिसाइड किया, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि 220 ही डिसाइड किया जा सकता था, हो सकता था 200 भी कर लेते। अब उसका कोई रीजन रहा होगा एज सच, मतलब आई डोंट नो एनी सच रीजन इसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। Yes. पूछा है तो रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या ऐसा रीजन था कि 220 वोल्ट के ही साथ शुरू किया गया था। एनीवेज, तो वी वर हियर। सो ये जो वोल्टेज V है, दिस इज इक्वल टू करंट I इंटू RS, है ना। अब ये V1 का जो वैल्यू है, ये दिस विल बी इक्वल टू I इंटू R1, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो I इंटू R1 हो गया। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब ये I इंटू RS, I यहाँ पे कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोगों ने इसमें से I कॉमन ले ली, I और I दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला हमें, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 plus R3. So this is our formula which we had to derive. The net resistance of three resistances connected in series is equal to R1 plus R2 plus R3. We'll just add them together when they are connected in series. So this is a derivation which is quite often asked in exams. So in the next slide, you will see that derivation here. So applying Ohm's law to the entire circuit, हमें पता है V is I into capital R. This R is the resistance which we have assumed when we have replaced these three resistance by a single resistance. Let's say the value of that resistance is R. V1 is I into R1. V2 is equal to I into R2 and V3 is I into R3. Now if we replace it in that equation, V equal to V1 plus V2 plus V3, इसमें ये सारे वैल्यूज डाल देंगे तो IR इज IR1, IR2, IR3, I को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. We can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS is equal to sum of their individual resistances R1, R2, R3 and is thus greater than any individual resistance. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमें मान लो हमारे पास अगर तीन रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to let's say 3 ohm and R3 is equal to 4 ohm, and we have to find the resistances in series. तो ये क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3 हो जाएगा. So this is 2 plus 3 plus 4. So this is 9 ohm, right? So अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है. तो when you are connecting resistances in series, the total resistance will always be greater than the individual resistances. So this is what is written, R1, R2, R3, and is thus greater than any individual resistance. The resistances connected in series, the equivalent resistance as in when you replace these three resistances by a single resistor,
that resistor will have an resistance equal to equivalent resistance of these three resistors connected in series when it is replaced by a single resistor. So R1 plus R2 plus R3, this will be greater than the individual values, which is quite general statement. समझ में आ गया ये? Yes, sir. Now if you see these Yes. examples, questions, पहला क्या है, an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm. तो ये कंडक्टर 4 ओम का है, लैंप का रेजिस्टेंस 20 ओम है, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. ये बैटरी लगा हुआ है जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट है. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का टोटल रेजिस्टेंस. अब देखो ये दोनों क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, एक के बाद दूसरा लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो ये 4 ओम का जो रेजिस्टर है और ये 20 ओम का जो बल्ब है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये R1 है और ये R2. सो टोटल रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू 4 प्लस 20, दैट इज 24 ओम. बी पार्ट क्या कह रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट. पूरे सर्किट में क्या करंट हो. सो करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर हम ये पूरे रेजिस्टेंस को, इस पूरे रेजिस्टेंस को अगर सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, उसका वैल्यू RS लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर. सो V अपॉन RS, V इज इक्वल टू 6, RS इज 24. तो 6 by 24 is equal to 1 by 4. 1 by 4 is equal to 0.25 ampere. Clear बच्चों? Yes. अब सी पार्ट क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर. दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. मतलब वी हैव टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप V2 एंड we have to calculate the potential difference across this resistor V1. So V1 is equal to, हम लोग वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखते हैं. नेट जो इसमें करंट जो इस वाले रेजिस्टर में है I है और उसका जो वैल्यू है R1 है, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1. करंट है हमारा I, जो वैल्यू आप देखोगे दैट इज 0.25 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4. तो 0.25 इंटू 4 इज 1 वोल्ट. V2 is equal to I into R2. Current I is equal to 0.25 into जो R2 वैल्यू है that is equal to 20. So 0.25 into 20 is 5 volt. और आप इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि ये जो V1 और V2 को जब ऐड करोगे ना, तो ये टोटल 6 वोल्ट आएगा जो कि सप्लाई बैटरी था. मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V विल कम एज V1 प्लस V2 ओनली. इज इट क्लियर बच्चों? Yes. प्लीज राइट इट डाउन. लिख लिया बच्चों? लिख लिया सभी ने?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now the second one, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 voltage, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो 3 सेल को जोड़ के एक बैटरी बनाते हैं, राइट? ये हमारा बैटरी हो गया और ये कह रहा है कि 3 cells of 2 volt each, तो 2 volt plus 2 volt plus 2 volt टोटल 6 volt हो गया. Then we have 5 ohm resistor, इसके साथ एक 5 ohm resistor है, एक 8 ohm resistor है और एक 12 ohm resistor. So we have 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm resistors and a plug key. Plug key looks like this. The symbol is this. So this is a plug key. These are all connected in series, है ना? सीरीज में ही है, जो करंट यहाँ फ्लो करेगा सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें और वापस सेम इसमें आके ये बैटरी से इसमें. So current will be same throughout in the circuit and that's why we say that all of this is connected in series. Clear है बच्चों? Yes. तो ये हमारा सेकेंड वाला हो गया. अब ये कह रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 2 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट. तो भाई एमीटर लगाना है, तुम कहीं भी लगा सकते हो इस पूरे लाइन में, क्योंकि एक ही पूरा करंट फ्लो कर रहा है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं. मान लो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एक एमीटर ए लगा दिया. एमीटर through the ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm. तो 12 ohm के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाना है, तो ये वोल्टमीटर इसके पैरेलल में. वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और जो एमीटर है हमेशा सीरीज में लगाया जाता है. Now what would be the readings in the ammeter and voltmeter? That means they are asking you to calculate the total current I and here the voltage V3. मान लो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V3 था तो ये V3 निकालने के लिए बोल रहा है. तो वोल्टमीटर क्या करेगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ही मेजर करके बताएगा. सो नाउ the equivalent resistance of this whole circuit, resistances connected in series, is R1 plus R2 plus R3. Okay. So the value here, R1 is 5, R2 is 8, R3 is 12. So 20 plus 5, 25 ohm हो गया. So this is resistances connected in series. अब ये कह रहा है आपको कि करंट आप एमीटर का जो रीडिंग है I, this will be equal to V upon total voltage by total resistance. अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो उसका वैल्यू RS के बराबर होगा. सो V अपॉन RS टोटल करंट हो गया. V is 6 volt divided by 25, right? So if you calculate this, we have 0.24 ampere. This is the first part. Second part, reading of the voltmeter, मतलब V3 निकालना है. V3 is equal to करंट जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है I और उसका जो रेजिस्टेंस है R3, राइट? सो करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर दैट इज सेम 0.24 एम्पियर्स और जो रेजिस्टेंस R3 है दैट इज 12 ohm. So that is 0.24 into 12. So this is equal to 2.88 volt. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अक्षत आ रहा समझ? Yes, sir. लिख लीजिए, सबने लिख लिया? Yes.
Fourth question is a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance. Simple है, फटाफट निकाल के हमको आंसर बताओ इसका. Resistance of 6 ohm is connected to a resistance of 4 ohm. So R1 is equal to 6 ohm. R2 is equal to 4 ohm. And a potential difference of 20 volt is applied across this. Current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistor. हम लोग को I निकालना है और यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब V1 निकालना. आ गया वैल्यूज तुम लोग का? तुम्हें सॉल्व करना था. सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट. दक्ष कर रहे हो? Yes, sir, I'm doing. किसी का आया आंसर? Sir, 3.33 ampere. 3.33 एम्पियर. Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया तुम्हारा जो सीरीज में कनेक्टेड है? तो Sir, 1 ampere. 1 भी नहीं आया. So 2 amperes. 2 एम्पियर इज द आंसर. Oh, yes, sir, 2. 10 into 2 is 20. Equivalent resistance is 6 plus 4, 10 ohm. Okay, and so if you solve it, RS is equal to R1 plus R2. 6. Sir, but ये तो सिर्फ 6 ohm वाले रेजिस्टर का ही बोल रहा था. अरे तो करंट निकालने के लिए पहले पूरे तो करंट तुमको इसका पता है पहले कि जो ये वोल्टेज 20 वोल्ट जो है ये तो टोटल वोल्टेज है ना. तुमको V1 का वैल्यू कहाँ पता है? अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता तब तुम V बाय R करके V1 बाय R1 करके I का वैल्यू निकाल लेते. अगर तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज है तो तुमको टोटल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा ना, तभी तो V बाय टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस इज करंट ऐसे करके निकाले. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये RS हो गया 10 ओम और टोटल वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट. करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय RS, V बाय RS, 20 बाय 10 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर. जो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर जब निकल गया तुमको, अब तुम इसमें फिर वर्क करोगे कि अगर तुमको V1 निकालना है तो V1, अब करंट तो हमें पता है इसमें जो R1 में है, I इंटू R1 कर देंगे तो V1 आ जाएगा. तो I इज 2 एम्पियर इंटू R1 इज 6, सो दिस इज 12 वोल्ट. और यही अगर V2 निकालने बोलता तो हम लोग I इंटू R2 करते एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4, दैट इज 8 वोल्ट. ठीक है, दक्ष अपना कॉपी दिखाओ तो हमको थोड़ा सा क्या लिखे हो अभी तक क्लास में.
सर मैंने सारा मेरे अपने दिमाग में क्रैफ्ट क्वेश्चन था सर, मैंने आपको सारी असाइनमेंट भेज दी, उसमें मैंने कर दिया ही है। नहीं, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो तुमने क्लास में क्या लिखा है वो मुझे दिखाओ कॉपी। सर आई हैवंट डन जो, सर मैंने ये ऑलरेडी कर चुका हूँ सर, मैंने आपको मेल कर दिया। I don't want to see that. I want to see what you have written in the class. Why are you Sir, attending the class then? If you are not writing anything, you are not learning anything, you are not listening anything, I नहीं don't सर आई think एम लिसनिंग, मैंने बस इसलिए लिखा हूँ कि आई हैव डन द सेम थिंग। तुम कहीं और हो, तुम्हारे स्क्रीन पे भी कुछ और खुला हुआ है। नहीं और सर मैं तो अभी देख रहा हूँ सर आपको इतने टाइम से। अरे दक्ष, ना मैं तो पढ़ाते पढ़ाते यार सबको, हमको बेवकूफ मत बनाओ। नहीं सर मैं तो आप देख रहा था। तुम नहीं देख रहे थे, जो भी देख रहे थे हमको तो नहीं देख रहे थे, ना ही मेरे क्लास में तुम ध्यान दे रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा है। नहीं सर आई एम पेइंग ये अटेंशन क्या अभी। होगा, what will happen that even if you know how to solve the thing, you will never learn what I have taught, right? So I don't think if there is any purpose of you joining the class in that case. You know, if you know everything, or you can do it on your own later on, or you can do it with your mom, I don't think there is anything required from my side to help you, right? So it is better कि आप क्लास करना बंद कर दो, है ना, और आप अपने आप से पढ़ो, और जहाँ पे कुछ होगा तो फिर वो आपके पास सारी बुक्स वगैरह हैं, उसमें असाइनमेंट करते रहो और अपने आप से पढ़ो। क्लास में 1 घंटा वेस्ट मत करो, अपना भी और मेरा भी। मेरा ना बड़ा वो होता है टाइम में, है ना, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव लगाऊंगा, तुम भी कंस्ट्रक्टिव लगाओगे, तुमको देखना कि तुमने लिखा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं। दिस इज नॉट माई वर्क। माई वर्क इज टू टीच and to teach the concepts. You don't have to learn the concepts which I am teaching, because you already know those concepts. Maybe you are super intelligent, or maybe someone else is also teaching you. So if someone else is teaching you, better you learn from that person only. I am not required here. I am nowhere in the scene. नहीं सर मैं तो आपकी कॉपी से ही पढ़ा है। ना ना, मेरे कॉपी से कहाँ, मेरे जो भी जिस चीज से भी पढ़ा है, जो भी करा है, अभी जो पढ़ा रहे हैं सब चीज अगर बुक में ही लिखा रहता तो बुक ही सबको घर पे भेज देते, वो पढ़ लेता अपने आप से। मेरी क्या जरूरत होती बताने की? नहीं, नहीं, सही बोल रहे हैं यस ना, सर यस। है ना, मेरी तो फिर जरूरत नहीं है। मैं अगली बार तुम्हें बोलूंगा नहीं, है ना, मैं बस तुम्हें बस ग्रुप से हटा दूंगा। दिस इज द लास्ट, मतलब दिस इज द थिंग विच आई कैन डू, एंड वेरी इजिली, यू ऑल्सो नो इट। मैं ऐसे भी सन की हूँ, मेरा मेरा जो मन करता है वही करता हूँ, मुझे तो इतना झेलने का आदत है नहीं, राइट? तो तुम अगर मेरे हिसाब से चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो मेरा हर दिन क्लास में टाइम मत वेस्ट करो। तुमको समझाना, तुमको बुझाना, इतना इतना ज्यादा मेरे पास नहीं है टाइम। I can also do up to a limit. I have gone to that limit. Please don't stretch me further. If you have to sit in my class, whatever I am writing, you have to write it in your copy. And if you are not writing in the copy, please don't attend the class. Is it clear to you? यस सर। And this is first and the last time I am telling you this. I will not repeat it. बाकियों को समझ में आया? अक्षत? यस एक्सक्यूज मी सर। Yes, Naman. सर लास्ट वाला जो पार्ट है V1 और V2 वाला, सर वो एक बार समझा देंगे? हाँ, समझा देंगे। देखो क्या होता है, इसमें जो करंट जा रहा है, इस रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, करंट आई जा रहा है, और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो जब हम कहते हैं ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कौन सा, जो रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस हमको किसके अक्रॉस निकालना है, R1 के अक्रॉस निकालना है। तो वो कितना होगा, V1 होगा। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट I इंटू R1 हो जाएगा, क्योंकि करंट उसमें I जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस R1 है। तो इसीलिए V1 के लिए हम लोग I इंटू R1 करते हैं। ओके सर। पोटेंशियल डिफरेंस हम उस रेजिस्टर के अक्रॉस निकाल रहे हैं। उसी तरह V2 जो है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R2। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग I इंटू दैट रेजिस्टेंस R2, दैट गिव्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस V2 अक्रॉस दिस। और जब हम लोग स्टार्ट में जब निकाल रहे थे,
ये जो हम लोग करंट निकाल रहे थे, तो ये करंट हम लोग को टोटल करंट चाहिए था, टोटल करंट चाहिए था, और पोटेंशियल डिफरेंस भी ना इसके अक्रॉस दिया होता, पूरे दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो पूरे दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर V है, तो दोनों रेजिस्टेंस का कंबाइंड जो रेजिस्टेंस बनाएंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से जो रिप्लेस करेंगे, उसका वैल्यू लेंगे, RS का वैल्यू लेंगे, और उस RS के अक्रॉस हम लोग ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये करंट I निकालते हैं, तब हम लोग ये V/RS करते हैं। So because we were using the potential difference across the combined resistances, that's why we had to calculate the net resistance, the combined resistance, and then we had to do V/RS. Is it clear? Yes, sir. So fifth one is an electric bulb of resistance 20 ohm and resistance wire of 4 ohm are connected in series with a 6-volt battery. Draw the circuit diagram and calculate total resistance of the circuit, current through the circuit. So we'll do it. अभी इसको सबने लिख लिया इसको मेरे ख्याल से. So fifth question अगर हम लोग करें, दिशा आपका Yes. your last Thursday also I noticed your camera was completely switched off. This Thursday also your camera is completely switched off. So is it something to do with Thursdays or physics or what? I did not understand. Is there a pattern? You don't like physics classes? No, sir, I like them. चलिए ध्यान दीजिए इधर. An electric bulb of resistance 20 ohm and a resistance wire of 4 ohm. So we have, let's say, ये सेम है, यही है. देखो ये 20 ओम और 4 ओम वाला ये जो है ना, ये सेम चीज है. वैसे मैं बना देता हूँ. सो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 ओम का और एक रेजिस्टेंस 4 ओम का. रेजिस्टेंस R1 हो गया, R2 हो गया. आर कनेक्टेड in series with a 6-volt battery. So then we are connecting it to a 6-volt battery. Draw the circuit diagram and calculate the total resistance. So first part, total resistance, because they are connected in series, will be equal to R1 plus R2. R1 is 20, R2 is 4, so you have getting 24 ohm. B part, current through the circuit, total current निकालना है. So this is total voltage by total resistance. Total resistance means resistance, both the resistance combined in series. So this is 6 divided by 24 or 0.25 ampere. C part, potential difference across the electric bulb. मतलब V1 हम लोग का, इसके across जो potential difference है, this is V1, और इसके across जो potential difference है, that is V2. So V1 is equal to current I into resistance. तो V1 इसके across पूछ रहा है, तो resistance इसका लेंगे जो पहले वाले बल्ब का. करंट हमें पता है 0.25 और resistance 20 है. So this is equal to 5 volt. And D part, you have to calculate the potential difference across the resistance wire. So V2 is equal to I into R2. I is 0.25 into R2 is 4. So this is 1 volt. देख लिया सबने? सही सर. Yes. Okay.
लिखो लिखो. Now let's come to resistances connected in parallel. So as we said, in resistances connected in parallel, series में क्या था, current सारे resistance में same थे और potential difference हर resistance के across अलग अलग. यहाँ पे जब parallel में connected होता है उल्टा होता है, potential difference across each of the resistance is same and current will be different. So I'll just draw the diagram and will make you so I'll draw the diagram and explain it to you. So let's say this has a resistance R1, this has a resistance R2, and this has a resistance R3. Both of these are connected across same 2 points, A and B, right? And let's say the total potential difference across this whole combination, that is equal to battery का जो potential difference है, that is V. So अब because ये positive terminal के through connecting wire से connected है, यहाँ पे भी potential same V आ जाएगा और यहाँ पे भी इसके across V. So ये जो total potential difference across each of these resistance will be same. So V1 will be equal to V2 will be equal to V3, that is equal to total potential difference, right? Why? Because they are connected in parallel. Potential difference across each of the resistance, because they are connected across the same 2 points A and B, potential difference remains same across each of these resistances, and that is equal to the net potential difference, V, right? Now, when a number of resistances are connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistances. वहां पे क्या था, parallel series में जब connect कर रहे थे, combined resistance was greater than the largest of the resistance. और जब हम लोग parallel में connect करते हैं, तो combined resistance is smaller than the smallest of the resistances, right? You need to understand that. And the currents are different. मतलब इसमें current मान लो अगर I1 है, तो यहाँ पे करंट I2 होगा और इसके अंदर करंट I3 होगा. So if the resistances are different, then the current in each of these will be different. So I1, I2 and I3. The total current I will be equal to I1 plus I2 plus I3. Net current which is flowing through the circuit, that will be divided into 3 parts. ये जो net current है, this is divided into 3 parts, I1, I2 and I3. So we can write total current I is equal to I1 plus I2 plus of I3. Okay. So total current is I1 plus I2 plus I3. Now, if you have to calculate the current in the first one, by Ohm's law, we know that the potential difference across the resistance R1 is V. So I1 is equal to, हम लोग क्या लिखेंगे कि this is equal to V1, V upon, sorry, not V1, V upon R1. I2 is V upon R2. Total इसके जो R2 के across potential difference V है divided by R2. And I3 is the potential difference across R3 is V upon R3. Now, if all of this resistance, all these 3 resistance is replaced by a single resistance RP, that is the total resistance of these 3 resistances connected in parallel, उसका जो total effect है, that is equal to RP. तो जो total current I लिखेंगे, that will be total potential difference V divided by total resistance RP. Is it clear? If we replace all these 3 resistance by a single resistance RP, so what we do is, in that case, your circuit would be something like this. I am replacing it by a single resistance RP, and there is the net potential difference is V. So in that case, your current I will be equal to voltage V upon RP. This is what we are doing. Now take V common here, we have 1 by RP, and V common in the right side, we have 1 by R1
plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. So V and V gets cancelled. 1 by Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. So this is the equivalent resistance of resistances connected in parallel. So this is the formula for equivalent resistance. तो अब हम लोग ने सीरीज के लिए क्या देखा था? RS is equal to R1 plus R2 plus R3 और पैरेलल के लिए क्या देखा? 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Series में current in each of the resistance is same, potential difference are different. V1, V2, V3 are different. Parallel में potential difference is same across each of the resistors, that is equal to total potential difference, and the current here is different in each of the resistances. This you need to remember. अगर इतना सा याद रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे. But will they ask this formula of equivalent resistance? They will also ask you to derive this. So the question will be, derive the formula for equivalent resistance of resistances connected in parallel. So you will have to draw this diagram, circuit diagram, and whatever I have written it, you have to write all these steps. Physics में derivation is a very important part. अभी तो बहुत कम derivation तुम देख रहे हो. 11th-12th में तो बस derivation ही भरा हुआ है. मतलब जो भी फॉर्मूला आता है उसको कैसे डिराइव किए हो, मतलब ऐसे सपना तो आया नहीं कि फॉर्मूला भाई हमको तो कॉपी में देखे थे याद कर लिए. यू कैन नॉट राइट दैट. यू विल हैव टू टेल देम हाउ दैट फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड. So that is what is being asked. So 30 to 40% of the question is based on derivation of the formula. So similarly here, these are the two questions which are being asked. Derive the formula for resistances connected in series. Derive the formula for resistances connected in parallel. Is it clear? Yes, sir. Yes. लिख लिया सबने? Yes. So यही हम लोग बात कर रहे थे कि भाई reciprocals of a combined resistance of a number of resistances connected in parallel 1 by Rp is equal to sum of reciprocal of all individual resistances 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to 1 by Rm. अगर n resistances connected है तो सभी का reciprocals लेकर हम ऐड कर देंगे तो individual, तो हम लोग को parallel का जो combination का जो resistance है वो हमें मिल जाएगा. So when a number of resistances are connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. So इनका combined resistance is less than the smallest of the individual resistances. When a number of resistances are connected, मतलब कि अगर तुमने 2 ohm और 3 ohm को parallel में connect किया, तो इसका जो equivalent resistance होगा 1 by Rp is 1 by 2 plus 1 by 3, which is equal to LCM 6 ले लो. So we have 3 plus 2. This is 5 by 6. और Rp लोगे तो इसका reciprocal आ जाएगा 6 by 5. That is 1.2 ohm. अब ये जो 1.2 ohm है, notice करो कि this is smaller than 2 ohm also and smaller than 3 ohm also. So this is what they are saying. जो smallest individual resistance है 2 ohm है, उससे भी छोटा वैल्यू आएगा अगर तुम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करो. So whenever you have to decrease the resistances, you connect it in parallel. Whenever you have to increase the resistances, you will have to connect it in series. Clear बच्चों? Yes. Yes, sir. Third point कह रहा है, when a number of resistances are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is the same, which is equal to the voltage of the battery applied, right? So when there are number of resistances which are connected in parallel, so potential difference across each resistance is same, and that is equal to the net potential difference of the battery, which is the supply voltage.
Okay. अब एक और फॉर्मूला है बेसिकली दो रेजिस्टेंसेस के लिए, उसको हम लोग फटाक से कर लेते हैं. सो इफ टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं, लेट्स से दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल R1 एंड R2, तो जो वैल्यू होगा 1/Rp इज 1/R1 प्लस 1/R2. कभी कभी ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है कि हम लोग इसको बार बार ऐसे निकाल के और Rp इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करें, मतलब रेसिप्रोकल लें, वापस से रेसिप्रोकल लेके हम लोग सॉल्व करें, इट बिकम्स लेंदी. अगर तुम ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू. Rp is R1 R2 by R1 plus R2. So if 2 and 3 ohm are connected in parallel, so you can directly write 2 into 3 by 2 plus 3, which is equal to 6 by 5, that is 1.2 ohm. You can directly write this value. Right? जो अभी हम लोग 1/2 plus 1/3 करके और फिर हम लोगों ने LCM निकाला और ये किया, उसको ना करके हम लोग डायरेक्टली R1 into R2 by R1 plus R2 वाला फॉर्मूला यूज करें. ये लेकिन दो रेजिस्टेंस के लिए ही फॉर्मूला है, तीन के लिए नहीं है फॉर्मूला. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो तो विल स्टॉप हियर टुडे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.